फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया कम्युनिटी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे अवेलेबल हैं। जब आप वो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं तो क्लाइंट्स आपको डिफरेंट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, जिसमें एक रिक्वेस्ट ये भी होती है कि आप उनके पेज के ऊपर पोस्ट करें, नया कंटेंट बनाएं या उनके यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करें और उनके सवालों के जवाब दें। और एक रिक्वेस्ट जो बड़ी कॉमन आपको मिलेगी वो है प्रमोट अ पेज की। फेसबुक के अंदर एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप पेज को प्रमोट कर सकते हैं नई ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं बात करूंगा आपसे कि आप प्रमोट ए पेज की इस ऑप्शन को कब यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। प्रमोट ए पेज की ऑप्शन को यूज करने के दो मेन फवायद हैं। नंबर वन, कि जब आप नई ऑडियंस तलाश कर रहे होते हैं, एक तो आपकी करंट ऑडियंस है कि जो आप अगर फेसबुक पेज के ऊपर देखें तो इन फॉर्म ऑफ लाइक नजर आ रही होती है। कुछ पेजेस पे 10,000 लाइक्स होती हैं, कुछ पेजेस के ऊपर 15,000 लाइक्स होती हैं। लेकिन फिर वो ऑडियंस होती है कि जहां तक या उन लोगों तक आपका पेज अभी तक नहीं पहुंचा होता। तो क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट ये करता है कि आप पेड रीच को यूज करके या पेड फंक्शन को यूज करके फेसबुक के हमारे पेज को प्रमोट करें और उन लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले जब आपने नई ऑडियंस को तलाश करना है या नए लोगों को तलाश करना है तो आप प्रमोट ए पेज के इस फंक्शन को यूज करते हैं। दूसरा फायदा सबसे बड़ा प्रमोट ए पेज के फंक्शन का है टारगेटेड एफर्ट। टारगेटेड एफर्ट से मुराद ये है कि आप अपनी मर्जी के लोग उनकी एज के बेस के ऊपर, उनकी इनकम के बेस के ऊपर या उनकी लोकेशन के बेस के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन लोग आपके पेज को लाइक करें या लाइक करेंगे। अगर आप एक कपड़े बेचने वाले बिजनेस हैं जो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा है फेसबुक के ऊपर, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी ऑडियंस है 18 से 22 साल की, कि हमारा इस पेज का पैगाम सिर्फ 18 से 22 साल के लोगों तक पहुंचा जाए और आपकी पेज की जो एड है वो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगी और वो उस पेज को लाइक करेंगे, जिसमें बिजनेस का भी फायदा होगा। तो दोस्तों, ये दो मेन फवायद हैं प्रमोट ए पेज के इस फंक्शन को यूज करने के फेसबुक के ऊपर। तो आइए अब आगे चल के देखते हैं कि इस फंक्शन को हमने यूज किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप अपने फेसबुक पेज पे जाइए और लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एक नीले कलर का प्रमोट का बटन नजर आएगा। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फेसबुक आपसे पूछेगा हाउ वुड यू लाइक टू ग्रो योर बिजनेस। यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। हम इसमें से प्रमोट योर पेज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले राइट साइड के ऊपर देखते हैं कि स्क्रीन के राइट साइड पे हमारे पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। यहाँ आपके सामने 3 डिफरेंट किस्म के व्यूज फेसबुक आपको दिखाता है। सबसे टॉप पे है लेफ्ट पे डेस्कटॉप न्यूज फीड, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर जो जो लोग फेसबुक यूज करेंगे उनके न्यूज फीड के अंदर आपका जो पेज की एडवर्टाइजमेंट है वो इस तरीके से शो होगी। अगर आप इस पर गौर करें तो आप देखें कि सबसे टॉप के ऊपर आपके पेज का नाम है यासिर की दुकान, उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। उसके नीचे टेक्स्ट है जिसमें लिखा है कनेक्ट विद यासिर की दुकान, फिर आपकी कवर फोटो है आपके पेज की, आपके पेज का नाम है, नीचे लिखा है क्लोथिंग ब्रांड, कितने लोगों ने इस पेज को लाइक किया, और राइट साइड के ऊपर लाइक पेज का बटन है जो मोटिवेट करता है उस यूज़र को जिसके न्यूज़फीड पे ये ऐड नज़र आ रही है इस पेज को लाइक करने के लिए। डेस्कटॉप न्यूज़फीड के साथ दूसरी ऑप्शन है मोबाइल न्यूज़फीड की, यानी वो तमाम लोग के जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करें उनके न्यूज़फीड के ऊपर किस तरीके से आपकी ऐड अपीयर होगी। इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन सिमिलर है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का स्टाइल डिफरेंट है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन छोटी होती है तो इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा उन्होंने स्क्वीज इन कर दिया है। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है राइट कॉलम, यानी कि फेसबुक पेज के ऊपर जो सीधे हाथ के ऊपर एड्स अपीयर हो रही होती हैं उस जगह के ऊपर आप की ऐड किस तरीके से अपीयर होगी, ये उसका डिज़ाइन है। तो हम वापस डेस्कटॉप न्यूज़ फीड में जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड तरीके से हमें डिज़ाइन दिखा रहा है यहाँ। इसके बाद हम लेफ्ट के अंदर जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी टॉप ऑप्शन, ये है ऐड क्रिएटिव की, यानी कि ऐड दिखेगी किस तरह। तो आप एडिट के बटन पे क्लिक करें। सबसे ऊपर टेक्स्ट की ऑप्शन फेसबुक आपको देता है जिधर आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। करंटली बाय डिफॉल्ट फेसबुक जो टेक्स्ट दे रहा है वो है कनेक्ट विद यासिर की दुकान। मैं कनेक्ट विद को चेंज करके यहाँ लिखूंगा शॉप एट यासिर की दुकान। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो डिज़ाइन अपडेट हो गया है। यहाँ कनेक्ट विद की जगह अब आ गया शॉप एट यासिर की दुकान। इस टेक्स्ट के बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ आपको इमेज चेंज करने की भी ऑप्शन फेसबुक देता है, और आगे ये भी लिखा है कि ऐड ए वीडियो इंस्टेड। अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इमेजेस पे ही रहेंगे। तो हम अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिफरेंट इमेजेस जो हमारे पास मौजूद हैं उनमें से एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप गौर करें तो इमेज चेंज हो गया। इवन दो ये आपका कवर पेज नहीं है आपके जो फेसबुक पेज के ऊपर आपने लगाया हुआ है, लेकिन फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप इस जगह के ऊपर जो इमेज अपीयर हो रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट इमेज की ऑप्शन भी फेसबुक आपको देता है। सेलेक्ट इमेज से मुराद ये है
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम इमेजेस जो आपने अपनी अभी तक फेसबुक पेज पे यूज़ किए हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ से आप उनको सेलेक्ट करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तीसरा बटन है एडिट इमेज का, जो बड़ा इंटरेस्टिंग बटन है। इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस फेसबुक देता है। तो हम लेफ्ट साइड पे सबसे पहले जो मेन्यू है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। टॉप के ऊपर जो पहली ऑप्शन आ रही है वो है फिल्टर्स की। फिल्टर्स दर हकीकत वो लेयर होती है आपकी इमेज के सामने या पिक्चर के सामने कि जो उसके कलर्स को या उसके डिज़ाइन को थोड़ा सा ट्विक करती है, चेंज करती है। तो हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स हैं यहाँ। हमारी चूंकि पिक्चर बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई कलर्स नहीं है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट आप अपनी स्क्रीन पर नहीं देख सकेंगे। लेकिन जब आप एक रियल पिक्चर यूज़ करें तो इन फिल्टर्स को उस पर अप्लाई करके देखेंगे क्या फ़र्क आपको नज़र आता है। हम इसको ओरिजिनल के ऊपर ही छोड़ेंगे और उसके बाद दूसरी ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे लेफ्ट साइड पे, जो है क्रॉप की। क्रॉप की ऑप्शन यूज़ करके आप पिक्चर को कट कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। करंटली हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन आपके सामने जो भी पिक्चर है इस फंक्शन को यूज़ करके उसको रीसाइजिंग करके देखें कि अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको रीसाइज कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट की। आप इस पिक्चर के ऊपर अलग से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप ऐड टेक्स्ट के इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो फेसबुक एक डायलॉग बॉक्स यानी कि एक बॉक्स आपके पिक्चर के ऊपर ओपन कर देगा। यहाँ आप जो भी टाइप करना चाहें वो टाइप करें। मैं यहाँ हेलो टाइप करूँगा और उसके बाद इस नीले बटन को जो राइट साइड टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के आप इसके साइज़ को, इस बॉक्स के साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं या इसको आप मूव भी कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जिधर आप मूव करना चाहें। उसके बाद एड टेक्स्ट के नीचे डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन फेसबुक आपको देता है। इनमें से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर्स के बाद वो आपसे पूछता है कि आपने इस टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे रखना है या सेंटर्ड रखना है। अगर जब हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो ज़रा गौर कीजिए कि टेक्स्ट जो है वो बॉक्स के लेफ्ट पे चला गया है। सेंटर्ड पे क्लिक करते हैं तो बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। चूँकि मैं इस पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट चाहता नहीं तो मैं इस वजह से इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखिए कि आपने टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर रखना है या नहीं रखना। टेक्स्ट की इस ऑप्शन के बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन आती है ऑल्ट टेक्स्ट की, यानी कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अक्सर वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ इमेजेस के ऊपर जब आप अपना माउस का कर्सर लेके जाते हैं या पॉइंटर लेके जाते हैं तो उस इमेज के बैकग्राउंड के ऊपर जो लफ्ज़ लिखे हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। होम के ऊपर अगर कोई इमेज है तो उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा home.png। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इसी तरीके से फेसबुक भी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप इमेज की बैक के ऊपर एक ऐसा टेक्स्ट एम्बेड कर सकते हैं या दे सकते हैं कि जो कीवर्ड सर्च के अंदर हेल्प करेगा या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। हम यहाँ लिखेंगे शॉपिंग। आपको इस पिक्चर के ऊपर कोई टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये टेक्स्ट इस पिक्चर की बैक के ऊपर सेव हो रहा है। चौथी ऑप्शन हमारे पास फेसबुक जो देता है वो स्टिकर की ऑप्शन है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहाँ फेसबुक आपको डिफरेंट तरीके के फन इमेजेस देता है जो आप अपनी ऐड की पिक्चर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगा सर्च स्टिकर्स के अंदर शॉपिंग, क्योंकि मेरा ये एक शॉपिंग का पेज है। और उसके बाद जो ऑप्शंस मेरे सामने नज़र आती हैं उसमें मुझे ये बैग बड़ा पसंद आ रहा है या नज़र आ रहा है, तो इसको मैं उठाकर इस स्टिकर को पेस्ट करूँगा अपनी पिक्चर के ऊपर। इसको थोड़ा सा रीसाइज करूँगा तो रीसाइज करने के बाद ये स्टिकर मेरी अब ऐड का हिस्सा बन चुका है। इस स्टेप के बाद ऐड क्रिएटिव का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड उस डिज़ाइन के साथ सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐड क्रिएटिव के सेक्शन के बाद फेसबुक आपको ऑप्शंस देता है ऑडियंस सेलेक्ट करने की, बजट और ड्यूरेशन सेलेक्ट करने की और पेमेंट सेलेक्ट करने की। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हमने देखा कि एक पेज को प्रमोट कब करना होता है और ऐड क्रिएटिविटी के फंक्शन को यूज़ करके प्रमोट ए पेज के ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसको अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।